मेरा कन्हुआ यहां सो रहा। और जैसे वस्त्र उठाई, कृष्ण नहीं, कृष्ण कृष्ण कहते अचेत हो गए। सारी रात दोनों रोते रह गए और कोई चर्चे नहीं। बाबा ने कहा, उद्धव, यदि हमारा नहीं था तो इतना प्रेम क्यों किया? आज तो हमारी ऐसी दशा है कि मेरा मन भगवान में अब लगता ही नहीं है। बाबा, अब आपको कुछ करना शेष नहीं है। यस्मिन जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निर्हृत कर्मा शयमाशु याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णाः। जिसके मुख से अंत में एक बार कृष्ण का नाम आए और भवसागर से पार हो जाता है। आपका तो तन भी कृष्णमय, मन भी कृष्णमय, जीवंधन भी कृष्णमय। सारी रात रोते रह गए। सवेरा हुआ, गोपियां दधिभाजन कर रही। देखी नंद के द्वार पर रथ खड़ा है। अक्रूर आगता क्यों वा? ये अक्रूर क्या करने आया? मेरे प्राण धन को तो ले गया, क्या हम लोगों की अस्थियां लेने आया है? कदली वन में राधा रानी जहां महाभाव में समाहित कृष्ण के चिंतन में, वहां पहुंचे पत्र लेकर। गोपियों ने कहा, उद्धव, किसका पत्र लेके आए हो? उस कपटी काले कलूटे का जो हम लोगों को छोड़ गया। पक्षी किसी वृक्ष में तब तक रहते हैं जब तक फल होता है, फल समाप्त होते त्याग देते हैं। अकाल पड़ने पर प्रजा राजा का साथ त्याग देती है। उसी प्रकार ही हम लोगों को छोड़ के चला गया, इसलिए इसकी क्या चर्चा। तब तक भौरा गुनगुनाने लगा। उद्धव ने सोचा, बड़ा अच्छा मौका है, निराकार ब्रह्म का उपदेश करूं, रोना धोना छूट जाए। इसीलिए तो मैं आया हूं। क्यों? निराकार ब्रह्म का उपदेश करने। गोपियां कहती हैं, उद्धव, ये निराकार आपका कहाँ रहता है? निर्गुण कौन देश को वासी? आप पढ़े लिखे हो या बिल्कुल मूर्ख हो? अरे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य को मूर्ख? आपको इतना पता नहीं, दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी और कृष्ण की चर्चा है। अरे, कृष्ण तो मथुरा चले गए। अरे उद्धव, हमको छोड़ के वो नहीं जा सकता। कैसे मानूं? बंद कर आंख। और जैसे उद्धव की आंख बंद हुई, राधा रानी प्रार्थना करके पुकारी, वहीं भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते प्रकट हो गए। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, जित देखूं तित श्याम मई है। सघन कुंज बन श्यामा यमुना, गगन घटा घन घोर छई है। पत्ते पत्ते पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उद्धव चरणों में लोटपोट हो गए। विरहिण महाभागा, महान में अनुग्रह कृता। अरे गोपियों, महाभाग, मुझे विरह का दान देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। आए थे ज्ञान देने, पोटली लेके गए ब्रजरज की, गोपियों के चरण रज की। पहुंचे मथुरा, भगवान अपने स्वरूप में गोपी ग्वाल वालों को दिखाए हैं। ब्रजवास की प्रार्थना भगवान उद्धव को आज भी रखे हैं। उद्धव जी लता के रूप में विद्यमान है। बराती लोग जाएं भाई, बरात रात की व्यवस्था बनाए चलें। इसके बाद भगवान कुब्जा अक्रूर का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किए हैं। हस्तिनापुर का समाचार, जरासंध, बाकी लोग बैठे रहेंगे, बारात हमारी 5-7 मिनट में जेपी जी लेके आ रहे हैं। जरासंध का आक्रमण 16 बार भगवान सेना का संहार करके छोड़ दिए हैं। 17वीं बार काल्य बनाया है। जब काल्य बनाया, उसकी राजधानी थी काबुल। मुचकुंद ऋषि के माध्यम से भगवान उसका उद्धार करवाए। यहां विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिकापुरी का निर्माण। 18वीं बार युद्ध करते करते भगवान भाग दिए। हमारे प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़ राय। गिरनार पर्वत पर चढ़ते हैं, जरासंध आग लगवाए, भगवान छलांग मारे, द्वारिका पहुंच गए। बलराम रेवती का विवाह। इसके बाद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। बड़ी सुंदर भगवान की बाल झांकी आ रही है। बस 5-7 मिनट में आपके सामने। आप लोग बैठे बैठे आनंद लीजिएगा। जब भगवान की झांकी आए, बैठे बैठे आनंद लीजिएगा, अच्छा रहेगा।
नहीं, गेट खुला रहने तो कोई बात नहीं, आराम से आप लोग आ जाओ। भगवान बलभद्र और रेवती के विवाह का प्रसंग है। जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, रुक्मिणी को पता लगा रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती हैं। जरासंध के कहने पर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित किया। भगवान से द्वेष के कारण रुक्मिणी को पता लगा। रुक्मिणी बहुत भावुक हुई। एक ब्राह्मण देवता आए, बेटी क्या सहायता करूं, मेरा पत्र द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दो। चल पड़े। परोपकार के लिए शरीर छूट भी आए तो कोई समस्या नहीं है। ब्राह्मण देवता पत्र लेके गए भगवान के पास। भगवान पत्र पढ़ते चल पड़े। रुक्मिणी को पता लगा भगवती की आराधना के लिए जाती हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम सुसंतानिताम शिवाम भूयात पत्र में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे माँ, कृपा करो, प्रभु मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। माता रानी कहती हैं कि चिंता मत करो, वो सामने हैं। भगवान श्याम सुंदर की ओर रुक्मिणी आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाई। भगवान हाथ पकड़े, रथ पर बैठाए, लेके चल पड़े। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी ललकारता है, भयानक युद्ध हुआ है, भयानक युद्ध। बाल काट करके भगवान को छोड़ दिया। भोजकट नाम का नगर बसा के वहां रह गया है। कृष्ण और रुक्मिणी अब वहां से चल करके पहुंच रहे हैं द्वारिका। द्वारिकावासी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत सत्कार धूमधाम से, हमारे कृष्ण रुक्मिणी की बारात आ रही है और आप लोग बड़े प्यार के साथ इस आनंद का आनंदोत्सव लें। तो जाओ, फिर आपका नंबर लगेगा। थोड़ा पीछे इधर आ जाओ, बल्कि 1 मिनट। भगवान का जयमाल होगा, पहले जयमाल होगा, फिर हमारे अशोक जी बधाई गीत लगाएंगे और जब ढोल के लिए इशारा करूं तब ढोल बजेगा, नहीं तो थोड़ा किनारे खड़े हो जाओ। अभी खंबे के बगल में जाके हम बता देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। हमारे प्रभु का पहले जयमाल होगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, जब कन्हैया का जयमाल हो तो ताली जरूर बजा देना। मान लो भगवान का जयमाल ना अच्छा लगे तो अपना अपना जयमाल याद कर लेना, और जिसका जयमाल ना हुआ जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। कुर्सी पे खड़ा कर दो, ठीक है। रोहिणी जी कुर्सी पकड़ लो, हाँ ऐसे बस आराम से, बस जैसे संकेत करेंगे वैसे ठाकुर जी हमारे जयमाल पहनाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकम करतले वेणुम करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टो विहते गोपाल चूड़ामणि। चलो भाई सुनो आप लोग। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अरे भाई ढोल मास्टर को आग्रह किया थोड़ा शांत रहो, ढोल का कार्यक्रम यहाँ नहीं है, 1 मिनट शांत रहो, समझो बात को। पहले अब हमारे प्रभु का पहले पूजन पाठ प्रक्षालन
और हमारे कन्हैया जी तो आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराना भी चाहिए, कन्हैया की शादी है तो अच्छी बात है। और जो आज की सेवा पूजा के जमान है वो करेंगे। और हमारे अशोक जी मुकुट सिरमौर का, मेरे चित चोर का, दो नैना सरकार के। देखो जितने बराती और घराती होंगे वो तो नाचेंगे, लेकिन जो खैराती होंगे शिशुपाल वाले, वो बेचारे चुपचाप मुंह ताकते खड़े रहेंगे। चलो भाई लगाओ। बोलो दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन रुक्मणी मैया की जय। आइए सभी लोग बड़ी मस्ती से झूमते हुए हमारे ठाकुर जी के पावन विवाहोत्सव में सभी लोग शामिल होंगे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, ओ माखन चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार। ओ मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, वो माखन चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कमल लजाए तेरी चितवन को देख के, कमल लजाए तेरी चितवन को देख के, भूल छटाए तेरी कजरारी रेख पे, झूली घटाए कजरारी रेख पे, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गया हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से।